ठीक है बच्चा? पूनम जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने मन ही मन आपको गुरु माना है। महाराज जी, जब श्री जी से प्रार्थना की तो गुरु रूप में मार्गदर्शन आपसे मिला, तो आप हृदय में प्रकट हुए और मेरे मन पर हमेशा गुरु का शासन रहता है। मैं गुरु आज्ञा अनुसार भक्ति मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करती हूँ। अपितु प्रेम उपासना में कभी कभी महाराज जी जो नियम होते हैं पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाते। जैसे कि अगर नियम है कि राधा सुधा निधि और सेवकानी पाठ किया जाए, परंतु मन में ऐसा भाव आ रहा है कि 84 जी ठाकुर जी को सुनानी है, तो मैं उन्हें सुना दूं तो क्या? बढ़िया, एक ही बात है। बात यहाँ समझनी, नाम वाणी में लगना है। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश है नाम। सुधा निधि, 42 लीला, 84 जी, भागवत जी, गीता जी, हमें भगवान से जुड़े रहना है। अभी हमारा मन हो रहा है कि हम 84 जी सुना, तो हम 84 जी सुना रहे। हमारा मन कह रहा हम पेपर पढ़ें, तो नहीं पढ़ेंगे। गलत नहीं जाएंगे, लेकिन सही में अगर मन मांग रहा है तो हम उसको देंगे। अब मन कह रहा है कि गुलाब जामुन पाएंगे, हाँ बढ़िया बात है, हम तुम व्यवस्था करते हैं, भोग लगाते हैं श्री जी का और पावा देते हैं। भाई उसको काम लेना है, मन से काम लेना है, तो हर समय लड़ाई ही नहीं, थोड़ा मिठाई भी चाहिए उसको, थोड़ी मित्रता भी चाहिए। मन को हर, जैसे जंगली घोड़े को वश में करना कठिन है ना, ऐसे मन को वश में करना चतुराई चाहिए। कभी हाथ फेरने से काम चल जाए, कभी खवाने पियाने से काम चल जाओ, कभी थप्पड़ी आने से भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता। भगवत मार्ग का पथिक हूं। 1000 बार वो कहे तो भी नहीं मानना। जो बात माननी वो मान। देखो मन कितना कृपालु है, सत्संग सुनाव आ रहा है, अगर वो ना लगे तो तुम वहीं से लौट जाओगे। यार कौन चक्कर में पड़े, वो साथ दे रहा है तो भजन हो रहा है, वो साथ नहीं दे तो बिल्कुल भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको उसको प्यार से लेना है। सही बात जो कह रहा है हमें सपोर्ट करना है, गलत बात कह रहा है हमें उसकी बात नहीं सुननी। जैसे पागल आदमी की बात नहीं माननी जाती, ऐसे ही पागल है मन जब गलत सलाह दे रहा हो। जब सही सलाह दे रहा हो तो जांच करो और उसको पूर्ण कर दो। और भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल सत्य समझ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्य वचन आधीनता, परतीय मात समान, इतने पे हरिना मिले तुलसीदास जबान। झूठ मत बोलो, गंदे आचरण मत करो, पराई बहन बेटी या पराई पुरुषों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, और भगवान के अधीन होकर नाम जप करो। भगवान ने मिल जाए तो कहना। गोस्वामी जी कह रहे, बड़ी सरल शब्दों में पूरी भगवत प्राप्ति की बात बता दी। सत्य वचन और भगवान की अधीनता और परतीय मातु समान। अगर पुरुष शरीर है तो, और अगर स्त्री शरीर है तो पर पुरुष की तरफ काम दृष्टि से नहीं। अगर गृहस्थी में जाओ तो अपना पतिव्रत और पातिव्रत जो एक धर्म बकाया, इसके अलावा पवित्र। आज इसका कोई महत्व नहीं रह गया। लोग इतने गंदे प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। आप देखो ना कितना गंदगी बढ़ती चली जा रही, पशुओं जैसी। नहीं, ये मनुष्य जन्म नहीं, नहीं इसके लिए नहीं है। तो ये चीज सुधारना पड़ेगा, समाज को हमारे ये सुधार करना पड़ेगा कि धर्म पूर्वक ब्रह्मचर्य से रहो, और जब गृहस्थी में जाओ तब ऐसे बादशाह की तरह रहो। मन की इंद्रियों की गुलामी छोड़ो, भगवान का नाम आश्रय, उनका बल लो। तो गुरु मानने का मतलब गुरु की बात मानना। 3 बात मान लो, भगवान के अधीन होके नाम जप करो, कभी किसी की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, सत्य आचरण करो, भगवान मिल जाएंगे। ज्यादा प्रपंच थोड़ी भगवत प्राप्ति में। अब गंदे आचरण करता रहे और फिर सोचे कि हम 10 साल से नाम जप कर रहे हैं, तो भैया फिर बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि गलत आचरण में तुम्हारा सारा भजन क्षीण हो रहा है। उसको रोको, पहले संयम से चलो। पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहा यार? पशु भी 6-6, 8-8 महीना तक ब्रह्मचारी रहते हैं, नहीं रहते? और मनुष्य होकर यहां पशुता छाई हुई है। सबसे ज्यादा भगवत मार्ग में बाधाएं काम पहुंचाता है क्रोध, तो दूसरे नंबर पे है। जिसको पवित्र भाव से उन्नति करनी है लोक परलोक की, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। विरक्त में हो तो पूरी ब्रख है, गृहस्थ में हो तो एक पत्नी जो तुम्हारे पाणी ग्रहण किया है। बस संयम से रहो, नाम जप करो, बढ़िया आनंद आ जाएगा। अब इस तरह पशुवत वृत्ति, गंदे आचरण, तो भगवान का भजन नहीं बनेगा, वो बकवास होगी केवल। सत्य मार्ग पर चलना, सत्य मार्ग को समझना बड़ा कठिन हो रहा है, बड़ा कठिन हो रहा है। आज तो हम धन्यवाद मानते हैं समाज का कि कम से कम शास्त्र की भाषा सुनने तो आ रहा है। ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो समझो, भगवान के अंश है।
ये गुलामी काम क्रोध लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया, अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, हम कह रहे भगवान न मिले, कम से कम हम ऐसी ऐसी दुर्गति तो न हो कि सुअर कुत्ता बने, मनुष्य बने तो अगला जन्म फिर मनुष्य का हो, हम फिर साधना करें, फिर भगवान को रिझाएं। कितना सुखमय मनुष्य जीवन है। कहीं भी दर्द हो तो औषधि ले लो। पशुओं को है क्या? भूख प्यास गर्मी सर्दी बरसात हर कष्ट सह रहे, कौन उनकी दवाई लिए घूम रहा है? मनुष्य शरीर में हर व्यवस्था है, और भजन करके हम उन्नति कर सकते हैं, वो उन्नति नहीं कर सकते। बस इतना ही समझ लो, चरित्र पवित्र रखो और नाम जप करो, अपने धर्म के अनुसार चलो, ज्यादा प्रपंच ज्ञान का लादने की जरूरत नहीं, इतने में गाड़ी पार हो जाएगी। इतना तो पता है कि गंदा आचरण क्या है, सबको पता है। अब गंदे आचरण करो कह दो मेरा मन नहीं मानता, तो जेल भरी है इसी मन के कारण, नरक भरे इसी मन ही ने तो पहुंचा दिया जेल और नरक। इसलिए अच्छे आचरण करो, खूब नाम जप करो, और गुरु स्वरूप से भगवान सबके हृदय में बताते रहते हैं। ये गलत है, ये सही है, वही मान लो, वही गुरुदेव हैं अंदर बैठे हैं। महाराज जी मन ही मन गुरु मान लिया तो बाहर दीक्षा आदि का औपचारिकता जो करो ना करो कोई परेशानी नहीं, हमारे अंदर बात है मानने की। हम तुमसे कह रहे हैं राधा राधा जपो, मान लिया, राधा 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 कह रहे हैं आचरण सही रखो, मान लिया, तुम शिष्य हो गया काम। कंठी बंधवाना, तिलक लगवाना और मंत्र आदि मिलना एक परंपरा है आचार्य की। अगर आप उसमें चाहते तो आगे बढ़िए, नहीं चाहते तो इतने से काम हो जाएगा। मान लिया आपने और राधा राधा जपा, सब कुछ हो गया। वो एक चरित्र में आता है कि रामानंदाचार्य जी को गुरु बनाने के लिए श्री कबीरदास सीढ़ियों में काशी के, तो उनके जब छाती पे पादुका, अरे बेटा राम राम, बोले गुरुदेव राम राम, हो गया था ना, गुरु मंत्र हो, सिद्ध पुरुष हुए। तो हमें चाहिए कि गुरु वाक्य पर विश्वास करें, गुरुदेव बोले राधा राधा, ऐसे चलो, बस हो गया, हम वैसे चल रहे। अब हमारी इच्छा है कि हम गुरु परंपरागत आचार्य वंश से जो आया हुआ मंत्र है, उपदेश है, तो फिर वो भी एक परंपरा है, उसको भी धारण किए हुए हैं। बका काम उतने में भी हो जाएगा, उतने में भी काम हो जाएगा। जो गुरु की बात मानकर चल दे और नाम जप करे, उतने से भी काम हो जाएगा। आगे इच्छा है तो फिर भाव देश में प्रवेश पाने के लिए फिर ये है शरणागत मंत्र है, निज मंत्र है, ये सब भाव देश के लिए काम, कल्याण तो इतने से ही हो जाएगा।